जय हिंद क्लास। सनराइज़ करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की इस समय हमारी प्रतिशत की सीरीज़ चल रही है, तो चलिए प्रतिशत की सीरीज़ कर लेते हैं। आज की सीरीज़ में जैसे कल हमने पढ़ा था कि किसी मशीन की कीमत या किसी कार की कीमत वर्तमान में इतनी है और 2 साल बाद गिर जाती है, तो पहले क्या उसकी कीमत रहेगी, तो उसको हम चर्चा करेंगे। तो चलिए एक बार फिर कल के एक प्रश्न की रिवीजन से शुरुआत करते हैं। कल के एक प्रश्न से रिवीजन की शुरुआत करते हैं और रिवीजन में देखते हैं कि हमारा प्रश्न कैसा है। क्वेश्चन है कि एक कार, ठीक है, क्वेश्चन है एक कार की वर्तमान कीमत, एक कार की वर्तमान कीमत, एक कार की वर्तमान कीमत 2,60,000 है, ठीक है। एक कार की वर्तमान कीमत 2,60,000 है। एक कार की वर्तमान कीमत 2,60,000 है। पहले वर्ष 20% तथा दूसरे वर्ष 25% गिरती है। तो 2 वर्ष बाद कार की कीमत क्या होगी? तो 2 वर्ष बाद कार की कीमत क्या होगी? ये प्रश्न है। इस प्रश्न के बाद रिवीजन करते हैं। एक कार की वर्तमान कीमत 2,60,000 है। पहले वर्ष इसकी कीमत 20% तथा दूसरे वर्ष इसकी कीमत 25% गिरती है। तो 2 वर्ष बाद कार की कीमत क्या होगी? तो ऐसे प्रश्नों को करना था। अगर कल का वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा तो इस प्रश्न को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए कीजिए इस प्रश्न को और फटाफट आंसर निकालिए। एक कार की वर्तमान कीमत कितनी है? 2,60,000। एक कार की वर्तमान कीमत है 2,60,000। तो ये 2,60,000 हमने कर दिया। अच्छा, पहले वर्ष कितना गिरती है इसकी कीमत? 20% और दूसरे वर्ष 25%। तो इसमें गुणा करेंगे। पहले वर्ष 20% गिरी तो बचा कितना? 80। 80 बटे में कितना? 100। दूसरे वर्ष 25% गिरी तो बचा कितना? 75 बटे में कितना? 100। अब ये 2 0 काट देने। 2 0 से 2 0 कटा, ये 2 0 से 2 0 यहाँ पे कटा। कितना बचा हमारे पास? 26 गुणे 80 गुणे क्या? 75। अब क्या करना है? अब आप सिर्फ इसको क्या है? गुणा करना है। तो पहले 26 और 80 को गुणा कर लीजिए। 26 और 80 गुणा करेंगे तो 0 8 छंग 48, 48 की 4, 8 दुनाई 16, 16 कितना? 20। तो 20 80 ये आ गया और गुणा क्या करना है इसमें? 75। तो 20 80 में गुणा कर दीजिए 75। 5 0 5 अट्ठे 40, 0 4 5 दुनाई 10, ये आ गया। उसके बाद देखिए 7 0 7 अट्ठे 56 की 6 5, 7 दुनाई 14। तो 0 0 6 4 10, 0 1 6 और ये 6। तो कितनी कीमत रह जाएगी? 1,66,000। हाँ, अच्छा ये 5 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, 1,56,000 कीमत रह जाएगी। तो 2 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या रह जाएगी? हाँ, 2 वर्ष बाद उसकी कीमत रह जाएगी 1,56,000। तो ऐसे एसएससी में ऐसे प्रश्न बहुत आया करते हैं, तो इसको भी देखना है। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछ लिया करता है। कुछ नहीं करना होता, एक लाइन का आंसर होता है। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो ये मान के चलिए आप ऐसे प्रश्नों को निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा रुक करते हैं दूसरे प्रश्नों की ओर कि और इसी प्रश्न को और किस तरीके से आयोग पूछ सकता है। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। एक कार की कीमत पहले वर्ष 10%, एक कार की कीमत पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% गिरती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक कार की कीमत पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% गिरती है और 2 वर्ष बाद कार की कीमत 2,88,000 हो जाती है।
हो जाती है तो कार की पूर्व कीमत क्या होगी? तो कार की पूर्व कीमत क्या होगी? कार की पूर्व कीमत क्या होगी? ये प्रश्न है। अब देखिए इसमें वर्तमान की कीमत नहीं दिया हुआ है, इसमें वर्तमान की कीमत नहीं दिया हुआ है। 2 वर्ष बाद जो कार की घटते घटते 2 वर्ष बाद घटते घटते कीमत जो बची है वह 2 वर्ष बाद की कीमत दी हुई है। तो क्या बोल रहे हैं, एक कार की कीमत पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% गिरती है और 2 वर्ष बाद कार की कीमत 2,88,000 हो जाती है। मतलब पहले 10% गिरी और 10% गिरने के बाद कितना गिरा? 20% गिरा। जब पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% गिरी तो 2 वर्ष बाद उसकी कीमत हो जाती है 2,88,000। तो पहले उसकी कीमत क्या थी? तो पहले उसकी कीमत क्या थी, हमें ये देखना है कि पहले उसकी कीमत क्या थी। चलिए लगाइए अंदाजा, कैसे करेंगे इसको। बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये, बहुत सिंपल सा प्रश्न कीजिए इसको। बहुत सिंपल प्रश्न है, इसको करने की कोशिश कीजिए और नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए इस प्रश्न में चेंज सिर्फ इतना हुआ है कि वर्तमान की कीमत नहीं दे रखा और इसमें जो दे रखा है वो कब की कीमत दे रखा है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक कार की कीमत पहले वर्ष कितनी थी? 10%। एक कार की कीमत पहले वर्ष 10% थी और दूसरे वर्ष कितनी थी? 20% गिरती है। सॉरी, एक कार की कीमत पहले वर्ष 10% गिरती है, दूसरे वर्ष कितना गिरती है? 20%। और 2 वर्ष लगातार इसकी कीमत गिरने के बाद कीमत कितनी बचती है? 2,88,000। तो हमें पूर्व कीमत निकालना है, यानी पहले वाली कीमत निकालना है। तो मान लेते हैं पहले वाली कीमत इसकी कितनी है? x गुणे पहले साल कितना गिरा? 10%। तो कितना बचेगा? 90/100। अच्छा दूसरे वर्ष कितनी गिरती है? 20। तो कितना बचेगा? 80/100। और बराबर में कीमत कितनी रह जाती है? 2,88,000। ठीक है। अब देखो ये 0 से 0 काटा, ये 0 से 0 काटा, अब गुणा कर दो। 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे क्या? 72 और 10 गुणा 10 से होगा तो कितना आएगा? 100। और बराबर में कितना था? 2,88,000। ठीक है, 2,88,000। अब देखो ये 72 और ये 100 काट तो सकते हो, लेकिन इसका कर दो क्या? तिर्यक गुणा। तो x बराबर में 2,88,000 बटे में नीचे क्या आ जाएगा? 72, ऊपर क्या गुणा हो जाएगा? 100। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो 72 है ये आपका 9 से कट सकता है। 9 अट्ठे 72, 9 तिया 27 और 28 में 27 से कितना बचा? एक उधर गया, 18, 9 दुनाई 18, 0 और 0, यही है ना। अच्छा ऊपर आ गया 32,000, नीचे आ गया क्या? 8। तो क्या ये 8 से कट जाएगा? 8 चौक 32 और ये 3 0। तो x बराबर में 4 और 3 0 और गुणे कितना था? 100। तो बताइए 100 गुणा होगा तो कितने जीरो और बढ़ जाएंगे? 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो वहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, यानी पूर्व कीमत कितनी थी उसकी? 4 लाख। पूर्व कीमत कितनी थी? 4 लाख रुपए। पूर्व कीमत कितनी थी उसकी? 4 लाख। तो कभी भी अगर पूर्व कीमत निकालना होता है तो इस प्रकार से निकालना होता है। ठीक है, कभी भी अगर पूर्व कीमत निकालना होता है तो उसको s मानना होता है और इस प्रकार से आंसर निकालना होता है। क्लियर है? आया आप सभी लोगों को? जो बोलते हैं ना कि 2 वर्ष बाद कीमत हो जाती है, वो बाद की कीमत होती है। पहले की कीमत निकालने के लिए आपको x मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक और प्रश्न कीजिए प्रैक्टिस के तौर पे। इसी तरीके का एक और प्रश्न कीजिए प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है, अब प्रैक्टिस के तौर पे एक और क्वेश्चन है आपका। देखिए एक कार की कीमत पहले 20%, यहाँ पे कर लो, पहले 20%। एक कार की कीमत पहले 20% और फिर दूसरे वर्ष में 30%, 20%, 30% गिरती है और 2 वर्ष बाद कार की कीमत
2 वर्ष बाद कार कीमत 2 वर्ष बाद कार की कीमत 2,80,000 रुपये हो जाती है। ठीक है, एक कार की कीमत पहले वर्ष 20% और दूसरे वर्ष 30% गिरती है और 2 वर्ष बाद कार की कीमत 2,80,000 हो जाती है, तो कार की पूर्व कीमत क्या होगी? ठीक है, एक कार की कीमत पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 30% गिरती है और 2 वर्ष बाद कार की कीमत 2,80,000 हो जाती है, तो कार की पूर्व कीमत क्या होगी? तो फिर से वैसे ही करना है, कार की पूर्व कीमत को x मान लेना है, कार की पूर्व कीमत को x मान लेना है, फिर उसके बाद बस जितना घटा है उसको करते जाना है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, मान लेते हैं कार की पूर्व कीमत कितनी है x, गुणे पहले साल कितनी गिरती है 20%, तो बचा कितना 80 और बटे में कितना 100। फिर देखो दूसरे वर्ष कितना गिरती 30%, तो 30 गया तो कितना बचा 70 और बटे में कितना 100। ठीक है, और बराबर में कितनी कीमत हो जाती है 2,80,000, कितनी 2,80,000। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 8 सत्ते कितना होता है 56, तो x गुणे 56 और बटे में कितना 100 और बराबर में कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये है ना। आप एक काम कीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो x का तिर्यक गुणा कर देंगे इधर, तो कितना जाएगा 2,80,000, 2,80,000 अब बटे में कितना 100, नहीं 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 100 तो ऊपर जाएगा ना, 100 तो ऊपर जाएगा, तो गुणा कर दीजिए 100 और नीचे कितना आएगा 56। अच्छा देखो 8 से कट सकता है क्या, 8 से कहाँ कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौक 28 और 7 अठे 56, 8 पन 40, तो 5,000 और गुणे कितना 100, 5,000 और गुणे कितना है 100 है, तो कितना आ जाएगा 5 लाख, है ना, 5 लाख आ जाएगा। यानी गाड़ी की पूर्व कीमत कितनी थी 5 लाख रुपए, गाड़ी की पूर्व कीमत कितनी थी 5 लाख में। देखिए जो मशीन होती है उसकी कीमत क्या है, गिरती है ना, जो मशीन है उसकी कीमत गिरती है, लेकिन अगर ज़मीन का भाव है तो ज़मीन का भाव क्या होता है, हर साल बढ़ता चला जाता है ना। तो इसमें ज़मीन वाले प्रश्न भी बनते हैं, इसमें ज़मीन वाले प्रश्न भी बनते हैं। ज़मीन वाले प्रश्न अगर आप देखोगे तो उसमें कीमत बढ़ती है ना। चलिए एक प्रश्न करके देखते हैं ज़मीन का, इसको मिटा दें, ज़मीन का एक प्रश्न करके देखते हैं, लिख लिया, ज़मीन का एक प्रश्न करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, एक प्लॉट की कीमत 10,50,000 है, एक प्लॉट की कीमत 10,50,000 है, एक प्लॉट की कीमत 10,50,000 है। पहले वर्ष कीमत 5% और दूसरे वर्ष कीमत 10% बढ़ती है, 10% बढ़ती है। एक प्लॉट की कीमत 10,50,000 है, पहले वर्ष कीमत 5% और दूसरे वर्ष कीमत 10% बढ़ती है, तो 2 साल बाद कीमत क्या होगी? तो 2 साल बाद कीमत क्या होगी? 2 साल बाद कीमत क्या होगी? देखो एक प्लॉट की कीमत कितनी है, एक प्लॉट की कीमत कितनी है 10,50,000। एक प्लॉट की कीमत 10,50,000 है, पहले वर्ष कीमत 5% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 10% बढ़ती है, तो 2 साल बाद कीमत क्या होगी? भाई प्लॉट के केस में तो कीमतें बढ़ती है ना, तो 2 साल बाद उसकी कीमत क्या होगी? क्या बोल रहा है, एक प्लॉट की कीमत
10,50,000 है। अच्छा, जब कभी भी परसेंटेज अगर बढ़ता है तो 100 से जुड़ता है और परसेंटेज अगर घटता है तो 100 से माइनस होता है। तो देखो प्लॉट की वर्तमान कीमत कितनी है, प्लॉट की वर्तमान कीमत है 10,50,000 है ना, और गुणा पहले साल इसकी कीमत कितनी बढ़ती है 5%, है ना। परसेंटेज कभी भी बढ़ता है तो 100 से प्लस होता है, तो 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा 105%, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 105 बटे में 100 पहला साल। दूसरे साल कीमत कितनी बढ़ी 10%, दूसरे साल कीमत कितनी बढ़ी 10%, तो 10 100 से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 110 और बटे में 100। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, हमारे पास कितना आया 105 गुणे 105 और गुणे 110, ये आया आपके पास। तो अब इसको अगर गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 105 गुणा 0, क्या यही आएगा 105 को 11 से गुणा कीजिए, 501 गुणे 501 तो कितना आ गया जरा बताएं, 5 5 और 11 11 55 आ गया। अब इसी 11 55 को गुणा किससे करना है 105 से, 105 11 55 5 25 5 5 क्या हो रहा है यार, 5 2 5 25 27 7 2 5 एकम 5 7 5 एकम 5 गुणे 0 0 और 0 0 5 तो कितना हो जाएगा 12 लाख 750, यानी 12,12,750। तो आपने देखा कि जब जमीन के रेट बढ़ते हैं तो कैसे सॉल्व क्वेश्चन किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन मात्र एक लाइन के होते हैं, इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा बहुत टिपिकल हो जाता है, कटिंग थोड़ी बहुत टिपिकल पड़ जाती है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर जनसंख्या में जाते हैं। इसको मिटा दें, देखो क्या है, एक प्लॉट की कीमत 2,40,000 है, एक प्लॉट की कीमत 2,40,000 है। एक प्लॉट की कीमत कितनी है 2,40,000, और पहले वर्ष 10%, पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 25% कीमत बढ़ती है। ठीक है, एक प्लॉट की कीमत कितनी है 2,40,000, एक प्लॉट की कीमत कितनी है, एक प्लॉट की कीमत 2,40,000 है, पहले वर्ष कीमत 10% और दूसरे वर्ष कीमत 25% बढ़ती है, तो 2 साल बाद कीमत क्या होती है। तो बस एक लाइन का आंसर है, एक लाइन का आंसर है, इसको करेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, 2 लाइन का मात्र आंसर है। जल्दी कीजिए, फटाफट आंसर निकालिए, और फटाफट अगर आंसर निकालेंगे तो आपको मैथ की एक प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस बनेगी मैथ की, और मैथ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। टाइम कितना हो गया, ठीक है। तो देखिए चलिए करते हैं इसमें, वर्तमान प्लॉट की वर्तमान कीमत कितनी है, प्लॉट की वर्तमान कीमत है 2,40,000, 2,40,000 गुणे पहले साल कीमत कितनी बढ़ती है 10, तो कितना हो जाएगा 110 बटे में 100। दूसरे वर्ष कितनी बढ़ती है 25, तो हो जाएगा 125 बटे में कितना 100। अब क्या करना है, 0 से 0 काटना है, ये 0 से 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए, तो कितना हुआ 24 गुणे 110 गुणे 125। अब क्या करना है, सिर्फ गुणा करना है, तो इसको गुणा कीजिए, 24 और 24 कितना जाएगा 4 6 और 2, 4 6 और 2, और ये कितना जाएगा ओके, तो ये दोनों गुणा हो जाएगा तो कितना जाएगा 2640 और गुणे 125। अब इसको गुणा कर दीजिए 2640 से 125 का, तो ये रहा 2640 और गुणा कितना है 125, 5 0 5 चौक 20 0 2 5 6 30 और 32 2 और हासिल है 3, 5 दूना 10 और कितना 13 गुणे 2 0 2 4 को 8 2 6 12 2 1 और 2 दूना 4 1 5। फिर और गुणा कीजिए 0 4 6 और 2,
तो 0 0 2 10 और यहाँ पे 3 1 4 3 1 4 2 6 और 4 10 0 1 6 5 11 और 11 2 13 और 1 कितना 3, यानी कितना है 3,30,000। तो 2 वर्ष बाद इसकी कीमत क्या होगी 2 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या होगी 3,30,000 3,30,000। तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसी में पता है क्या होता है, इसी में एक प्रश्न आता है जनसंख्या का, इसी में एक प्रश्न आता है किसका जनसंख्या का, ठीक है, इसको मिटा दें। इसी में एक प्रश्न आता है क्या जनसंख्या का। अब बताइए जनसंख्या हर साल घटती है कि बढ़ती है, बढ़ती है ना, जैसे प्लॉट की कीमत बढ़ती है वैसे जनसंख्या भी हर साल बढ़ती है, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं जनसंख्या का। तो क्वेश्चन है आपका एक शहर की जनसंख्या, क्वेश्चन है एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। एक शहर की जनसंख्या कितनी है 20,000 है। एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष 20% तथा दूसरे वर्ष 30%। पहले वर्ष 20% तथा दूसरे वर्ष 30% जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए एक शहर की जनसंख्या कैसी है, एक शहर की जनसंख्या कितनी है अभी 20,000 है। एक शहर की जनसंख्या है 20,000। पहले वर्ष कितना बढ़ती है 20% और दूसरे वर्ष कितना बढ़ती है 30%। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी उसकी। तो मान लेते हैं वो एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी की प्लॉट की कीमत। मान लेते हैं कि अभी वर्ष मान के दिया ही हुआ है, वर्तमान में कीमत कितनी है 20,000। पहले वर्ष कितनी बढ़ती है 20%, तो 20% बढ़ रही तो कितना हो जाएगा 120 बटे में 100 गुणे दूसरे वर्ष कितना बढ़ती है 30, तो कितना हो जाएगा 130 बटे में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, आप कितना हुआ 2 गुणे 120 गुणे 3 जीरो 12 दूनी 24, यानी कितना 240 गुणे कितना 130। तो देखो 24 और गुणे कितना 13, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 1, 3 दूनी 6, 1 7 गुणा 1 4 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, तो 2 7 4 11, 1 कितना 312 और 2 जीरो थे यानी 31,200। जनसंख्या कितनी आ जाएगी 31,200, 31,200 जनसंख्या आ जाएगी। क्लियर है, आए समझ में। तो चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न, इनको प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलेंगे इसी टाइम में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।